वो मोमेंट जब मैं तैयार हो रही थी फ़ाइट के लिए और उसके बाद जो वॉकिंग कर रही थी अपने फ्लैग इंडिया फ्लैग के लिए, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं अपने इस फ़ाइट मतलब ये फ़ाइट अपने इंडिया को विन करनी है। और जो वो डिस्टेंस था ना, उसमें बस दिमाग में यही था कि कुछ भी हो, एक विनिंग तो देनी है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इंडिया में एमएमए चल रहा है बट इंडियन को पता ही नहीं है एमएमए क्या है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल ज़रूरी बात तो है, लेकिन आप जब जीती तो आपको पता चला कि आप पहली भारतीय हैं जिन्होंने यूएफसी में फाइट जीता है। तो ये आपको पता था जब आप जीती थी? बिल्कुल पता था, और मुझे ये भी पता था कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बाद शायद काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाए। तो अब लेकिन तो ये जब आप पहली भारतीय बनी तो वो फीलिंग कैसी थी यूएफसी में फाइट जीतने वाली? वो तो मैं कभी भुला ही नहीं सकती, वो बहुत अमेजिंग थी और मैं इमोशनली बहुत हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मोमेंट था। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि अब आप जैसे जीती हैं तो ये एक हमेशा एक दरवाज़ा खुलता है। जैसे मेरी कॉम ओलंपिक में मेडल जीती तो उसके बाद लवीना ने जीता, एक दरवाज़ा खुलता है। हर स्पोर्ट में रोल मॉडल्स बनते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी इस जीत ने बहुत सारे भारतीय महिला फाइटर्स और ओवरऑल फाइटर्स के लिए भी एक उम्मीद की किरण जगाई है कि वो बोल सकते हैं अगर पूजा तोमर जी जीत सकती हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते? बिल्कुल, ये फाइट विन के बाद मैंने देखा कि बहुत लोग जिन्हें पता ही नहीं था मार्शल आर्ट क्या होता है, उन लोगों को भी पता चला है कि एमएमए क्या है। और मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ लड़कियाँ होना ही गलत है, और तो मुझे अब ये फाइट विनिंग के बाद मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हमारे इंडियन, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बहुत सारे फाइटर यूएफसी में जाएंगे और विन करेंगे। आपने पहला कदम रख लिया, आपने यूएफसी खेली, जीती। अब अगला मुकाबला आपके साथ 3 महीने बाद है, उसको लेके अभी से दिमाग में चल रहा है? अभी ब्रेक क्या क्या आपका टारगेट है अगला? बिल्कुल, मुझे काफ़ी सारी लास्ट फाइट में मतलब मैं बहुत अच्छा करना सोचा था, बट थोड़ा सा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रही हो, तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे यही है कि जो चीज़ें पिछली फाइट में गलतियाँ रही हैं वो गलतियाँ सुधारनी है और हार्ड वर्क करना है नेक्स्ट फाइट के लिए, कि वो 3 राउंड ना जाएं, किसी चीज़ में डिसीजन में ना जाएं, कि मैं जल्दी ये फाइट, अगली फाइट फिनिश करूं।